कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसके बारे में बात करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब है कंज्यूमर को बचाना उन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से जो कि मार्केट में बहुत कॉमन है। कंज्यूमर को लोग पागल बनाने में लगे पड़े हैं। मुझे उस कंज्यूमर को बचाना है ऐसी प्रैक्टिसेस से जो कि कंज्यूमर के खिलाफ है, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। मुझे ऐसी प्रैक्टिस से कंज्यूमर को बचा के चलना है। इसी को दोस्तों हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब आती है दोस्तों हमारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग कंज्यूमर की डेफिनेशन लिखा गया है, एनी पर्सन हु बाय एनी गुड्स फॉर कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड और प्रॉमिस और पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस। जब कोई इंसान अपने लिए कोई सामान खरीदता है, ठीक है, और उसके पैसे वो देता है या फिर पैसा देने का प्रॉमिस करता है या फिर कुछ पैसा देता है या फिर कुछ पैसे के लिए प्रॉमिस करता है या फिर उधार फ्यूचर में देने की बात करता है, ठीक है, इट इंक्लूड्स एनी सच यूजर ऑफ गुड्स व्हेन सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। या फिर किसी बायर से वो सामान लेता है अप्रूवल से कि भैया सामान लेके जा रहा हूँ, भविष्य में पैसा दे दूंगा, ठीक है, बट नॉट फॉर रीसेल। लेकिन जो सामान दोस्तों आपने लिया वो रीसेल पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए, तब आप कंज्यूमर कहला सकते हैं। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे, भूलेंगे बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये हमारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग कंज्यूमर की डेफिनेशन है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों हमारा राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर के पास पूरे 6 तरह के राइट है जो कि जिम्मेदारी संभालते हैं उसको अलग अलग टाइप की मैल प्रैक्टिस से बचाने में। सबसे पहले पॉइंट का नाम है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी कहता है कंज्यूमर जब भी सामान खरीदे कुछ सेफ्टी मार्क देख के खरीदे ताकि वो इंश्योर कर पाए कि वो गुड उसकी हेल्थ को कोई भी इफेक्ट करने वाला नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, जब भी इलेक्ट्रिकल गुड खरीदेगा दोस्तों तो वो ISI मार्क चेक करके खरीदेगा। ठीक है, कोई भी बिस्किट नमकीन कोई भी ऐसी चीज़ खरीदेगा तो वेज मार्क चेक करके खरीदेगा। कुछ इस तरह के मार्क है दोस्तों जिनको चेक करने से सेफ्टी इंश्योर हो जाती है। दूसरा राइट टू बी इन्फॉर्म। राइट टू इन्फॉर्म का मतलब है कंज्यूमर के पास पूरा अधिकार है कि वो हर प्रोडक्ट के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पढ़े। वो प्रोडक्ट कब बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, कहाँ बनाया, कैसे बनाया, क्या डला क्या नहीं डला, कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा, हर एक चीज़ को पढ़ने का अधिकार है कंज्यूमर के पास। तीसरा राइट आता है दोस्तों राइट टू चूज। राइट टू चूज का मतलब है कोई भी इंसान कोई भी सेलर कंज्यूमर को किसी गुड को बाय करने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता। ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद राइट टू बी हर्ड। अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर कोई ग्रीवेंसीज कोई कंप्लेन आती है तो कंज्यूमर जो है शॉपकीपर को सेलर को सुनाएगा और सेलर को सुनना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता। और ना केवल सुनना पड़ेगा बल्कि सीख रिड्रेसल के अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। प्रोडक्ट खराब है तो रिप्लेस करके दे, चाहे वो कंपनी से रिप्लेस करा के दे, रिमूवल करे डिफेक्ट का, रिप्लेसमेंट दे, पैसे का मनी वापस कर दिया, कुछ भी करे, इसको राइट टू सीख रिड्रेसल कहा जाता है दोस्तों। और लास्ट पॉइंट राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर के पास पूरा अधिकार है कि लोग उसको जागरूक करें और कंज्यूमर जागरूक हो हर चीज़ के बारे में। इसके लिए सरकार के द्वारा दोस्तों बहुत सारी स्कीम चलाई जाती है, जैसे जागो ग्राहक जागो स्कीम चलती है ताकि कंज्यूमर को एजुकेट करा जा सके। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारे पास आता है कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी सामान खरीदने से पहले ये जिम्मेदारी संभाल के चलें। पहला, हमेशा अवेयर रहें गुड्स के बारे में। दूसरा, अपने राइट को हमेशा अवेल करने की कोशिश करें। एक कॉशियस कंज्यूमर रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें दोस्तों। उसके बाद कंप्लेन फाइल करें। अगर कभी चीटिंग होती है तो बेझिझक होकर कंप्लेन फाइल करें। उसके बाद क्वालिटी कॉन्शियस रहें, हमेशा क्वालिटी वाले गुड्स खरीदें। उसके बाद रिस्क लेने के बारे में हमेशा सोच के देख के चलें। आपको रिस्क के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों, रिस्क क्या क्या हो सकते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड। हमेशा ईमानदार रहें, कैश मेमो लेना मत भूलें बिल्कुल भी, कंप्लेन फाइल करके चलें हमेशा, और औरों को भी जागरूक करके चलेंगे। ये हमारी कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। अगला टॉपिक दोस्तों आता है कौन कौन कंप्लेन कर सकता है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और उसके अंदर कोई डिफेक्ट आता है तो कंप्लेन कौन कौन कर सकता है। पहला, कंज्यूमर खुद कर सकता है, कंज्यूमर एसोसिएशन कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, कंज्यूमर के बिहाफ पर बहुत सारे कंज्यूमर मिलकर कर सकते हैं, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है। अगर बाय चांस कोई ऐसा गुड खाने से या कोई भी ऐसा गुड कंज्यूम करने से कंज्यूमर की डेथ हो गई तो जो भी उसका लीगल हायर वारिस है वो भी कंप्लेन कर सकता है। ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों हमारा रिड्रेसल एजेंसीज के बारे में। रिड्रेसल एजेंसी में सबसे पहले रिड्रेसल एजेंसी आती है दोस्तों जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट फोरम या डिस्ट्रिक्ट कमीशन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट कमीशन वो जगह है जहां पर आप कंप्लेन तब करेंगे अगर आपकी पेनल्टी का अमाउंट 1 करोड़ रुपए से कम है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकते हैं। ये हर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप जाएंगे, हर उसमें प्रोसीजर सबका सेम है। आप जाएंगे वहां पर, आप इन्हें गुड्स सबमिट करेंगे, कंप्लेन दर्ज कराएंगे अपनी कि भैया ये प्रॉब्लम है, वो आपसे सैंपल ले लेंगे, उसको सैंपलिंग के लिए भेजेंगे। अगर कोई सच में शॉर्ट कमिंग पाई जाती है, क्योंकि तकलीफ पाई जाती है, गुड्स में कमी रहती है, तो ये आपके बिहाफ पर कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई ऐसे ऐसे आपके खिलाफ कंप्लेन आई है। कंपनी आएगी केस लड़ने के लिए। अगर आप जीत गए बहुत अच्छी बात है, अगर आप केस हार गए तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर अगले लेवल पे जाना पड़ेगा अगर आप संतुष्ट नहीं है तो अगला लेवल दोस्तों हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम वालों के लिए स्टेट कमीशन है, जहां पर आपको 30 दिन के अंदर अंदर कंप्लेन करनी पड़ेगी। ध्यान रख के चलेंगे। बता दिया मैंने, 1 करोड़ से कम वाली कीमत अगर आपके कंपनसेशन की है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकते हैं। अगर आपकी डायरेक्टली जो
कंपनसेशन की लिमिट है दोस्तों वो 1 करोड़ से ऊपर है और 10 करोड़ से नीचे हैं, तो आप लोग स्टेट कमीशन भी जा सकते हैं सीधा। स्टेट कमीशन में भी दोस्तों यही सेम सिस्टम फॉलो होने वाला है, ठीक है, जिसको आप ध्यान रख के चलेंगे। और अगर आप स्टेट कमीशन में भी हार गए तो आप 30 दिन के अंदर अंदर नेशनल कमीशन जा सकते हैं, ध्यान रख के चलेंगे। तीसरा दोस्तों नेशनल कमीशन है, अगर आपका कंपनसेशन का अमाउंट, क्लेम का अमाउंट की वैल्यू 10 करोड़ रुपए से ऊपर होती तो आपको नेशनल कमीशन जाना चाहिए, ठीक है। और अगर आप नेशनल कमीशन में भी हार गए तो आपको 45 डेज के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में केस करने का अधिकार है, आप कर सकते हैं और अपने आप को लीड कर सकते हैं उस केस में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या क्या रिलीफ अवेलेबल है कंज्यूमर को, अगर आप केस जीत जाते हैं तो आपको क्या क्या रिलीफ मिल जाएगा, सुन लीजिए दोस्तों। सबसे पहला, आपके जो गुड्स है डिफेक्टिव थे उनको रिमूव कर दिया जाएगा, डिफेक्ट को, ठीक है। उसके बाद आपके जो डिफेक्टिव गुड है उसको नए गुड से रिप्लेस कर दिया जाएगा, आपको पैसा वापस मिल जाएगा, आपको रीजनेबल अमाउंट मिलेगा इंजरी और लॉस का। इसके अलावा आपको एडिक्वेट कॉस्ट भी दी जाएगी। उसके अलावा आपको 5% वैल्यू मिलेगी डिफेक्टिव गुड की, जो कि टोटल है जितने डिफेक्टिव गुड हैं सबकी 5% वैल्यू आपको मिल सकती है। ये सारे के सारे हमारे दोस्तों रिलीफ अवेलेबल है कंज्यूमर को। इसके अलावा दोस्तों एनजीओ का रोल क्या क्या है, एनजीओ जो है कंज्यूमर को एजुकेट करने में हेल्प करती है, पीरियोडिकल लाती है टाइम टू टाइम, ताकि कंज्यूमर को उसके अधिकारों के बारे में पता चल जाए और मार्केट में क्या क्या फ्रॉड चल रहे हैं उसके बारे में कंज्यूमर को पता चल जाए, ठीक है। उसके बाद वो टेस्टिंग भी करती है कंज्यूमर के प्रोडक्ट की, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर को एनकरेज करती है केस करने के लिए, और उसके बाद आपको लीगल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, और इसके अलावा आपके बिहाफ पे कंप्लेन भी करती है दोस्तों। ये था दोस्तों हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक। उम्मीद है आपको चैप्टर बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। इन सारे टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज मिल सकता है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।